अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या किया था, हमने रूल्स पढ़े थे अल्केन की नेमिंग के, और अब हम उनको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चर्स के ऊपर और इन अल्केन्स की नेमिंग करेंगे। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक बात आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 है या चैप्टर नंबर 6 है। तो क्योंकि हमने स्टार्ट लिया है ऑर्गेनिक सेक्शन से, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक सेक्शन का ये चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन बुक के अंदर अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग के चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक सेक्शन के मौजूद हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर नंबर 6 के नाम से दिया गया है, ठीक है। तो अगर चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ हो या चैप्टर नंबर 6 लिखा हुआ हो, बोथ आर इक्विवेलेंट। चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक सेक्शन एंड चैप्टर नंबर 6 ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में जैसे कि आपको हेडिंग बता दी गई है कि आयोपैक नेमिंग ऑफ अल्केन, तो हम यहाँ पे अल्केन की कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ की हैं, उनकी नेमिंग करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को देखना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, अगर हम यूँ देखते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5। अगर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो हम 6 वाली ही सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप जब नंबरिंग करें तो आप 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग करें या इस टर्मिनल से करें। नंबरिंग हमेशा टर्मिनल पोजीशन से, एंड पोजीशन से ही करनी है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट लें, यहाँ से लें, आप मिडल से नहीं ले सकते, ठीक है। तो 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो दिस कार्बन विच इज़ हैविंग दिस रेडिकल ग्रुप विल बिकम कार्बन नंबर 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करती हूँ नंबरिंग तो 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे ये कार्बन आएगा जिस पे रेडिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने जो रूल्स पढ़े थे इसमें एक रूल ये था कि आपने नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका रेडिकल करीब पड़े। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ से ये नियरेस्ट है ये ब्रांचिंग, तो हम यहाँ से ही प्रेफर करेंगे नंबरिंग को, ठीक है। सो दिस विल बी आवर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, ठीक है। ये तो आपकी हो गई पेरेंट चेन सेलेक्ट, और नंबरिंग भी आपने इसकी कर ली, ठीक है। आप इसको चाहें तो यूँ मार्क कर लें कि आपकी पेरेंट चेन सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब नेमिंग करते हुए पेरेंट चेन का नाम सबसे एंड पे लिखते हैं और स्टार्टिंग में आप लिखते हैं वो अटैच ग्रुप, ठीक है, वो ब्रांचिंग या वो अल्काइल ग्रुप जो उस पर एज ए सब्सटीट्यूएंट अटैच है, किस पे, पेरेंट चेन के ऊपर। तो इस पूरी चेन में एक ही सब्सटीट्यूएंट आपको दिख रहा है, डेट इज़ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो जब आप सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग करते हैं तो आप उसकी पोजीशन भी बताते हैं कि वो कौन से कार्बन नंबर पे है, तो आप उसको पोजीशन को पहले मेंशन करते हैं। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे वी आर गोइंग टू राइट दैट पोजीशन और दैट कार्बन नंबर टू विच इट इज़ अटैच 3, ठीक है। थर्ड कार्बन पे तो हम इस पे 3 लिखेंगे, ठीक है, 3, और इसका नाम मिथाइल 3 मिथाइल, ठीक है, एंड देन द पेरेंट चेन, क्योंकि और कोई यहाँ पे आपको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा। अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम पहले उसकी नेमिंग करते और सबसे लास्ट में पेरेंट चेन, ठीक है। और 6 कार्बन वाला है तो हेक्सेन, ठीक है। ये आपकी होगी स्ट्रक्चर की नेमिंग। सिमिलरली हम सेकंड पे प्रोसीड करते हैं। तो सेकंड जो आपके पास गिवन है वो क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबसे पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो एक टर्मिनल पोजीशन ये है, दूसरी ये, थर्ड ये, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ से काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर स्ट्रेट चली जाऊँ तो 8 बन रहा है। अगर 1 2 3 4 ये तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3 4 5 ये भी स्मॉलेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप यूँ जाएं या स्ट्रेट जाएं, ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास 8 कार्बन की ही चेन बन रही है। तो यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एनी ऑफ द 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं है इसके साथ कि जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट लगी हुई होती, यहाँ पे नहीं होती, तो हम वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिस पे ब्रांचिंग लगी हुई है, जिस पे कोई अटैच हुआ है अल्काइल रेडिकल, ठीक है।
तो दोनों क्योंकि सेम है तो आप यूँ चले जाएं या यूँ सीधा चले जाएं, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। पहले तो अपनी लॉन्गेस्ट चेन को हमने ये चेन एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, 8 कार्बन की। अब अगेन कि आप नंबरिंग कौन से एंड से स्टार्ट करेंगे, यू आर गोइंग टू आइदर स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड और दिस एंड, क्योंकि चेन की ही किसी एक एंड से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3, तो 3rd कार्बन पे मेरी पहली अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ रही है, ठीक है। देन 4th पे 2 आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3, तो 3rd पे मेरी पहली अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ रही है। अब रूल क्या है कि जो छोटा अल्काइल ग्रुप है आपने उसकी तरफ से स्टार्ट करना है। अगर सेम कार्बन पोजीशन पे 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं तो आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि उन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये 1 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला है, ठीक है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बड़ा है और ये अल्काइल ग्रुप छोटा है, तो आई एम गोइंग टू प्रेफर दिस वन, ठीक है। तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो दिस विल बी 1 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7 एंड कार्बन नंबर 8, ठीक है। अब मेरे पास कौन कौन से अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, अगेन मिथाइल है 4 पे, ऊपर भी मिथाइल है, और 2 कार्बन यानी इथाइल है कार्बन नंबर 6 पे। अब जब आपके पास सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे यहाँ पे आपको 3 मिथाइल दिख रहे हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू राइट ट्राई मिथाइल, ठीक है। आप प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह आपने प्रीफिक्स ऐड करना है। तो मेरे पास क्योंकि 3 मिथाइल हैं तो जब मैं इसकी नेमिंग करूँगी अल्काइल रेडिकल की तो ट्राई मिथाइल लिखूँगी। सेकंड चीज़, मेरे पास एक डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यानी कि इथाइल भी मौजूद है। अब इथाइल आपके पास ई से स्टार्ट होता है इसका नेम, मिथाइल आपके पास एम से स्टार्ट होता है। तो जब भी आप अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो आप सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इथाइल विल कम फर्स्ट एंड मिथाइल विल कम आफ्टरवर्ड्स। तो हम जब इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते हुए इथाइल को पहले मेंशन करेंगे, मिथाइल को बाद में मेंशन करेंगे और फिर अपनी लॉन्गेस्ट चेन की सबसे लास्ट में नेमिंग करेंगे। और जब भी हम रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं हम उसका कार्बन पोजीशन भी बताते हैं। तो इथाइल कौन सी पोजीशन पे, 6 पे, मिथाइल 4 पे और 3 पे, ठीक है। तो इथाइल से स्टार्ट लेते हैं, 6 इथाइल, ठीक है। देन अब देखें आपके पास 3rd पे भी है 4th पे भी है, तो आपको दोनों पोजीशंस बतानी है, ठीक है, मिथाइल की। और 4 पे क्योंकि 2 हैं तो जब एक से ज़्यादा होंगे उतनी बार वो नंबर रिपीट होगा, तो मैं 4 4 लिखूँगी, ठीक है। 3 इसके लिए, ठीक है, 3 थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। देन कोमा, देन 4 पे 2 हैं तो 4 को 2 टाइम्स लिख दिया, 3 4 4 एंड देन क्योंकि 1 2 3 तो फिर ट्राई मिथाइल, ठीक है। ये आपके हो गए सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। अब इसके बाद क्या रह गया है, इसके बाद आपके पास रह गया है चेन। तो चेन की नेमिंग क्या हो जाएगी, यू आर हैविंग 8 कार्बन चेन दैट इज ऑक्टेन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, 6 इथाइल 3 4 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। देन आपके पास है स्ट्रक्चर नंबर 3, ठीक है। अब आप इसको देख लें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों तरह से 6 बन रही है, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये स्ट्रेट ही सिलेक्ट कर रही हूँ 6। अब मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगी, नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट एंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ इस एंड से तो 1 2 3 3 पे ब्रांचिंग आएगी। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 तो 2 पे ब्रांचिंग आएगी, तो ऑब्वियसली ये करीब पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। तो अब इसकी आसान सा है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बन पोजीशन 2 पे है 4 पे, दोनों सेम है तो डाई मिथाइल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 4, ठीक है, डाई मिथाइल एंड देन यू आर हैविंग 6 कार्बन, ठीक है, तो हेक्सेन, ठीक है।
अब आपके पास है 4 और 4 जो है आप देख रहे हैं कि कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है। सबसे पहले तो अगर एग्जाम में आपके पास यूँ ब्रैकेट्स में स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो आप उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बॉन्ड कहाँ पे किस तरह से आ रही है। तो इसको पहले ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। ये C और उसके साथ H अटैच है, ठीक है। तो मैंने ये C और इसके साथ H अटैच कर दिया। अब इसके साथ 2 ब्रैकेट्स में मिथाइल है, यानी एक मिथाइल इसके साथ लगा है और इसी C पे एक मिथाइल मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है। आपको पता है कि C यानी कार्बन की 4 बॉन्ड्स होती हैं, तो 1 2 3 तो बन चुकी हैं, चौथी आगे फॉरवर्ड होगी इसके साथ। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर CH2 है और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है। इट मीन कि CH2 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 3 दफ़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 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 अगेन फिर CH है, तो मैंने यहाँ C और एक तरफ H लगा दिया और उसके साथ ही कोई बॉन्ड शो नहीं हुई, डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यानी इसी कार्बन पे लगे हुए 2 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। ब्रैकेट में मिथाइल है तो मिथाइल 1 एंड मिथाइल 2। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर जो हमने इसको ओपन करके बना दिया। अब हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से होती है? 1 2 या 1 2 एक ही बात है। 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कार्बन की आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बन गई है, ठीक है। फ्रॉम विच एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट नंबरिंग। अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो 1 2, यहाँ से लेती हूँ तो भी 1 2, ठीक है। तो दोनों तरफ से सेम है, आप किसी भी तरफ से ले लें क्योंकि रेडिकल ग्रुप भी मिथाइल मिथाइल सेम है। अगर लेट सपोज रेडिकल ग्रुप चेंज होता, यहाँ पे कोई और होता, मिथाइल ना होता, तो फिर जो उनमें से छोटा है हम उसको प्रेफर करते, जैसे हमने इसके केस में किया था। 3rd पे आ रहा था, वहाँ से नंबरिंग करने पे ये भी 3rd पे आ रहा था, लेकिन मिथाइल छोटा था मिथाइल बड़ा था, तो हमने नंबरिंग यहाँ से की, ठीक है। अब दोनों सेम है तो कोई इसमें टेंशन की बातें आप किसी भी साइड से कर लें। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7, ठीक है। तो आपके पास एक 2 पे आ रहा है, एक 6 पे आ रहा है और दोनों मिथाइल हैं। तो हमारे पास नेमिंग क्या हो जाएगी? नेमिंग हो जाएगी 2,6 डाईमिथाइल एंड देन द चेन 7 कार्बन की है तो हेप्टेन, ठीक है। सो दिस वॉज द वे हमने ये जो है स्ट्रक्चर्स को नेम किया। अब हम करते हैं नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रब दिस और उसके बाद हम आगे फर्दर स्टार्ट लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है मैंने बोर्ड पे स्ट्रक्चर के नाम मेंशन किए हैं और आपको इसका स्ट्रक्चर खुद बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि जो एंड पे नाम गिवन होता है ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन का होता है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन बना लेंगे। पेंटेन इज़ द नेम फॉर 5 कार्बन चेन, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 कार्बन हमने बना लिए। फिर पोजीशन 2 3 के ऊपर डाई मिथाइल, ठीक है। डाई क्या शो कर रहा है कि 2 होंगे। मिथाइल ग्रुप कहाँ होंगे? अगर ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, आपने इसको खुद से ही नंबरिंग कर दी किसी भी एंड से 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2 और 3 पे डाई मिथाइल, तो आपने 2 पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 3 पे भी आपने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन। तो अब आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। बाकी आप कार्बन की वैलेंसी को फिल कर लें। CH3 1 2 3 बॉन्ड बनी हुई है तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। 1 2 3 बॉन्ड्स बनी हुई है तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। 2 बॉन्ड्स बनी हुई है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। 1 बॉन्ड बनी हुई है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स बन सकती हैं। तो अगर एक भी बॉन्ड बनी हुई है उतने कम हाइड्रोजन आप लगा दें। तो ये आपका 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन बन गया, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 पार्ट। देन नंबर 2 में आपके पास क्या है? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अगेन आपके पास जो पेरेंट चेन है दैट इज पेंटेन, तो आपने 5 कार्बन की ही चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5, किसी भी एक साइड से आपने इसको नंबरिंग कर देनी है, ठीक है। लेट सपोज मैंने इसको 1 ले लिया, 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? 3 इथाइल, 3 पे इथाइल ग्रुप लगाना है, तो 1 2 एंड 3, दिस इज 3, तो यहाँ पे 1 2 मैंने ये इथाइल ग्रुप लगा दिया 2 कार्बन्स वाला,
और 2 पे मिथाइल ग्रुप, तो ये 2 था मेरा, ये मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। सिर्फ हाइड्रोजन रह गए, तो हाइड्रोजन से यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड्स बन चुकी हैं, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड्स बन चुकी हैं, 1 हाइड्रोजन आपने लगा दिया, 2 बॉन्ड्स बन चुकी हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे 3 लगा दिया। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट आपके पास क्या है, 1 2 थर्ड है 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स कि 7 कार्बन की चेन हो, तो पहले मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं, आप ब्रांच भी बना सकते हैं। 7 कार्बन की चेन हो गई, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल मीन्स कि टोटल 3 मिथाइल ग्रुप हैं, और कौन कौन से नंबर पे, लेट सपोज मैंने इसको नंबरिंग कर दी, तो ये मेरे पास 1 कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 2 पे 3 और 4 पे, 2 पे मैंने लगा दिया मिथाइल, 3 पे लगा दिया मिथाइल, एंड देन 4 पे लगा दिया मिथाइल, ठीक है। 2 3 4 ट्राई मिथाइल और हेप्टेन। बाकी आपके हाइड्रोजन्स रह गए, यहाँ पे 3 लगा दिए, 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, एक रहता है ऊपर लगा दिया, 3 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दिया, इसकी भी 3 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ अटैच कर दिया, 2 बॉन्ड्स हैं इस कार्बन की तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। सो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।